स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक नेता कैसा होना चाहिए, उसकी मिसाल है ये शख्स। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद कमेंट के द्वारा अपना मैसेज दीजिएगा कि जो मैंने कहा वो कितना सही और कितना गलत है। एक नेता कैसा होना चाहिए, उसकी मिसाल है ये शख्स। जब मैं जम्मू कश्मीर की सियासतदानों में नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं दिखता, एक भी शख्स ऐसा नहीं दिखता जिस कद का ये नेता है। मैं बात कर रहा हूं आगा सईद रोहिल्ला की। मेंबर पार्लियामेंट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आने वाले हैं, असेंबली चुनाव और लोकसभा के चुनाव, इन दोनों में एक बहुत लंबा वक्त बाकी है। फिर भी यह आदमी सवाल उठाता है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगा सईद आता है, उन लोगों को भी हैट्स ऑफ है कि आपने अपना ऐसा नेता चुना है। वो सवाल पूछता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो उमर अब्दुल्ला से पूछता है। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सबसे ऊंची चेयर। वो सवाल पूछता है कि अगर आपको पता है कि वो 4 नाम कौन से हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है राज्यसभा चुनाव एमपी के इलेक्शन में, तो आप बताते क्यों नहीं हो? छुपाने का मकसद क्या है? क्योंकि उमर साहब ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोगों को संबोधित करते हुए, मीडिया को संबोधित करते हुए, कि वो 4 नाम हमें पता है कौन से हैं। तो उसने सवाल उठाया है आगा सईद रोहिल्ला ने कि अगर आपको पता है तो आप बताते क्यों नहीं है? छुपा क्यों रहे हो? पर्दादारी किस बात की है? वो पूछता है उमर अब्दुल्ला से कि अगर आपने चुनाव से पहले यह कहा था कि अगर हम वजूद में आए, अगर हम सरकार में आए तो स्मार्ट मीटर को उखाड़कर दरिया में फेंक देंगे, तो आज आप कहते हो कि मेरे रिश्तेदारों के घर स्मार्ट मीटर लगा है। वो सवाल पूछता है। इस पर वो सवाल पूछता है उमर अब्दुल्ला से। वो उमर अब्दुल्ला से सवाल नहीं पूछता, वो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री से सवाल पूछता है। ऐसे गट्स है उसमें। वो पूछता है कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर कश्मीर की आवाम को ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके दबाव में नहीं आऊंगा? इसीलिए तो वोट दिया था आपको कि जेन्युइन दबाव जो हो उसमें आ जाओ आप। इसलिए लोकल नुमाइंदगी है। वैसे तो हमारे पास एलजी था जो किसी दबाव में नहीं आता है, तो फिर आपको लाकर हमने क्या बदला? ये पूछता है वो अपने चीफ मिनिस्टर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर से, अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर से। इस मकाम का नेता है वो पूछता है कि हमने चुनाव से पहले इस बात पर वोट मांगे थे, हमें अपनी वजूद की लड़ाई लड़नी थी, हमने 370 और रियासत की लड़ाई लड़नी थी, वो कहां गुम हो गया? वो पूछता है उमर अब्दुल्ला से। वो पूछता है उमर अब्दुल्ला से कि आप कहते हो कि एलजी के पास जो फाइल जाती है वो वापस नहीं आती। आपके तो डायरेक्ट लिंक जो है मोदी और अमित शाह से है, तो फिर आप एलजी से फाइल क्यों नहीं निकाल सकते? ये पूछता है आगा सईद रोहिल्ला अपने चीफ मिनिस्टर से, अपने मुख्यमंत्री से। मैंने कहा अभी ना तो असेंबली चुनाव आने वाले हैं जल्दी, एक लंबा अंतराल है, और ना ही लोकसभा के चुनाव। तो किस बात का उसको लालच है कि मैं दुनिया के सामने हीरो बन जाऊं? वो इसी शख्सियत का मालिक है। वो कहता है कि अभी जो बारामूला में उनके चुनाव हुए, बड़गाम में जो चुनाव हुए, उसने कहा कि मेरे जब कैंपेन करने जाओगे ना तो मैं कैंपेन करूंगा और ना ही मेरा कोई फोटो लगाओगे आप। मैं लोगों से किस बात को लेकर कैंपेन करूं कि असेंबली चुनाव से पहले जो वादे हमने किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वो अभी तक हम डिलीवर नहीं कर पाए, तो क्या मुंह लेकर मैं उनसे वोट मांगू? ये कहता है वो अपने मुख्यमंत्री से। इस तरह का लीडर है सईद रोहिल्ला। ऐसा कोई दिखता है आपको? और अगर दिखता है तो मुझे बताओ।
हो सकता है आगा सईद की आइडियोलॉजी और जम्मू की आइडियोलॉजी में फर्क हो, वो मानता हूं मैं, लेकिन उस सोच को सोचो जो अपने लोगों के साथ खड़ा है। अब एज ए जर्नलिस्ट मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि किस बात का लालच हो सकता है आगा को कि वो अपने चीफ मिनिस्टर से इस तरह से कड़वे सवाल पूछ रहा है। कोई चुनाव नहीं आने वाले, मेंबर पार्लियामेंट वो ऑलरेडी है। बेसिकली वो आदमी अपने लोगों से जुड़ा हुआ है, जिन उम्मीदों पर वोट लिया था उस उम्मीदों को डिलीवर करना चाहता है। ऐसा कोई नेता और दिखता है आपको? मैंने देखा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू के नेता भी हैं, जो जम्मू की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, मैंने हमेशा उनके मुंह से उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की तारीफ ही सुनी है। और तारीफ ही इस कदर होती है कि वो तारीफ नहीं लगती, वो चापलूसी लगती है। मैंने सुना है, रोज सुनता हूं सोशल मीडिया पर। क्या आपको नहीं लगता कि आपको यह सवाल अपने चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए था जो आगा सईद रोल्ला ने पूछा कि अगर आपको वो 4 नाम पता है तो उसमें पर्दादारी क्यों? आप तो सिर्फ ये कह रहे हो लोगों में जाकर, जिस दिन वो 4 नाम पता चल जाएंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे जाएगा? आप अपने चीफ मिनिस्टर से कहो अगर आपको वो 4 नाम पता है तो पब्लिक डोमेन में डालें, दिक्कत क्या है? मैंने तो ऐसा नेता पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं देखा। आगा सईद रोल्ला नहीं देखा। उनकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी, उनकी कश्मीर की आइडियोलॉजी और जम्मू की आइडियोलॉजी में फर्क हो सकता है, लेकिन उनकी सोच जो अपने लोगों के प्रति है, काश ऐसा नेता कोई जम्मू के पास भी होता। इसी आइडियोलॉजी के चलते, इसी टकराव के चलते शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब ने, जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि आगा सईद के बारे में आप क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं जानता वो कौन है। हाँ, हालांकि बाद में उनको कवर भी किया था। उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड ये कहे थे कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के अगेंस्ट जाएगा, उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करेगा, वो मेरा नेता नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है वो इन्हीं की बात कर रहे थे, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, किसी दिन उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ ये चर्चा कर रहा हूं कि एक नेता को कैसा होना चाहिए। वो जीती जागती मिसाल है आगा सईद रोल्ला साहब। मैं कायल हो गया बाजी आपका। कभी आपसे मुलाकात होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि 10-15 मिनट आप मेरे लिए स्पेयर करोगे। अपने लोगों के लिए अपने चीफ मिनिस्टर से टकरा जाना, और इनके जितने भी सवाल हैं सब वैलिड हैं, जेन्युइन हैं। उनका सिंपल सा सवाल है, अगर सभी सवालों को एक कंस्ट्रक्टिव वे में लिया जाए, एक सिंपल सा सवाल है कि जो वादे कश्मीर के लोगों से साथ कर कर आपने वोट मांगे थे और लोगों ने आपको वोट दिए थे, उन वादों का क्या हुआ? मैंने उमर अब्दुल्ला साहब ये पॉइंट निकाला, उन्होंने कहा कि आपने कहा था स्मार्ट मीटर को लेकर। आज आप कह रहे हो कि मेरी आंटी के घर है तो आपको क्या दिक्कत है? उमर साहब, मुझे समझ नहीं आती, जब उमर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, कोई और नेता देता मुझे समझ बात आ जाती। उमर साहब ने जब स्टेटमेंट दिया कि मेरी आंटी के घर में स्मार्ट मीटर है तो बाकी लोगों को क्या तकलीफ हो सकती है, जितना उनको यूज करना होता है उतना वो उसको प्रीपेड बिल भरते हैं और यूज कर लेते हैं। उमर साहब, मैं रियासी गया था राम सिंह के घर। वो कहता है मेरे बच्चों को किसी अनाथ आश्रम में डाल दो, इनको खाना घर में नहीं मिलता, मैं भूखे पेट इनको नहीं देख सकता। जब मैं ठीक हो जाऊंगा, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा इनको वहां से वापस ले आऊंगा, तब तक जिंदा रह सकेंगे। ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं, आपकी आंटी के घर में मीटर है तो बाकी लोगों को क्या तकलीफ है? मैं आगा सईद रोल्ला से बिल्कुल सहमत हूं। आप किसी और की एग्जाम्पल देते मुझे बात समझ आती, लेकिन जो सवाल आगा सईद साहब पूछ रहे हैं वो काबिले तारीफ है, वो काबिले तारीफ है। और जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आते हैं उन लोगों को भी हैट्स ऑफ है कि आपने सोच समझ कर अपना नेता चुना है।
आप पता नहीं, उनसे सवाल पूछा गया कि आपका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतभेद क्यों है। उन्होंने कहा कि मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस से कभी मतभेद नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ मतभेद है, जिनकी सोच से मेरा मतभेद है। उनका सीधा इशारा उमर अब्दुल्ला की तरफ था। मैं उनकी जब ये सुन रहा था, उन सोशल मीडिया पर जब उनको सुन रहा था रुल्ला साहब को, मैं हैरान हो गया कि आज के युग में ऐसे नेता होते हैं, ऐसे नेता पैदा हुए हैं, जो नेता बने हैं, लीडर बने हैं, एमपी बने हैं, ऐसे हैं। मैंने हमेशा एमएलए और एमपी को चापलूसी करते हुए देखा है, अपने सीनियर की तारीफ करते हुए देखा है, चाहे वो तारीफ के काबिल हो या ना हो, क्योंकि उनकी तारीफ करेंगे तो भला होगा ना। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है वो उमर साहब और फारूक साहब को शहद की तरह चाटते हैं, और जो बीजेपी में है वो हमेशा हमारे हर लाइन में मोदी जी का और अमित शाह का जिक्र करते हैं, कभी सवाल नहीं पूछते, जैसे आगा सईद रुल्ला साहब पूछ रहे हैं आजकल। और कमाल है साहब, कमाल है। हालात चाहे कोई भी हो, एक नेता ऐसा ही ग्रूम होना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि आपको अपने अगल बगल में ऐसा कोई नेता दिखता है? मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता। बस यही तस्वीरें मुझे आपके साथ साझा करनी थी। ऐसे नेताओं की जरूरत है बहुत जम्मू कश्मीर को, ऐसे नेताओं की जरूरत है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, इस बात को समझने की जरूरत है, जनता का होना बहुत जरूरी है। जिस दिन सारी जनता कार्यकर्ता के बन गई, किसी भी पार्टी का हो, तो फिर उस दिन तबाही निश्चित है, क्योंकि आपकी सोच काम करना बंद कर देगी। आप पार्टी की सोच से सोचोगे, चाहे आप उससे इत्तेफाक करते हो या नहीं करते हो। एक बार फिर से हैट्स ऑफ है आगा सईद रुल्ला साहब को। ऐसे ही रहिएगा साहब, ऐसे ही रहिएगा। शायद आपको देखकर कोई और रंग बदल ले, किसी में गैरत जाग जाए, और जो जिन वादों के साथ लोग आपको जिताते हैं उन वादों पर खरा उतर सके। इसलिए मैंने आज ये जरूरी समझा, हालांकि मेरी आज तक उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, फोन पे बात नहीं हुई, कभी नहीं हुई, लेकिन जब मैंने उनको सुना, पिछले एक हफ्ते से मैं उनको लगातार सुन रहा हूं, लेकिन मुझे लगा ये वीडियो करना चाहिए। अब ये वीडियो करना चाहिए। नेता को हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए और जनता के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।